Afternoon to all of you. Good afternoon to all my dear students present there. आज जो बच्चा लोग फटाफट से जुड़ते हैं आज के अपने बड़े ही मजेदार से इस सेशन में रीजनिंग के आज हम लोग अपने इस कोडिंग डिकोडिंग को पूरे तरीके से ना नस्ते नाबूद कर देंगे। इसकी कहानी आज पूरी पूरी खत्म हो जाएगी। तो लगभग मेरे सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। श्रुति आ गई है, इंद्रानी आ चुकी है, फरहान आ गया है, आदर्श भी है क्लास में, चलो अच्छा है, जानवी आ चुकी है, आंचल है, गौरव आ गया है, चंदन है, राहुल है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे आंचल आंचल नहीं दिखी, आंचल थी, हाँ आंचल है, चलो ठीक है। इंद्रानी, आंचल, अभी आप लोग का और कोई क्लास तो नहीं ना था बाबू ग्रेजुएशन वाला? हाँ नहीं है, चलो ठीक है। तो आज बच्चा एक बहुत ही प्यारा सा सेशन है आज का बच्चा पार्टी। सेशन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग पे। याद करो आज कुछ मेरे नए बच्चे हैं, वैसे वीडियो तो रिकॉर्डेड है यहाँ पे। बिना टाइम गवाए हम आज के इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि मेरे कुछ यहाँ पे सीए स्टूडेंट्स भी हैं। ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग आने वाले महीनों में ही एग्जाम देने वाले हैं, है ना। हमको लगता है उनका एग्जाम जून में। अब आवाज आ रहा है? चल, वो पूछ रहे थे कि एग्जाम अभी आप लोग का क्लास तो नहीं हो रहा था ना उधर ग्रेजुएशन का आज के टाइम में? हाँ चलो ठीक है। वैसे संडे को मैं देखता हूँ, संडे को अगर पॉसिबल हो पाया तो बाबू फिर से इस क्लास को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे 2 घंटे के लिए। अगर नहीं हो पाया तो इसी वजह से मैंने आज इसको ऑर्गेनाइज कर लिया है। ठीक है, संडे को थोड़ा काम आ गया हुआ अचानक से, तो खैर कोई नहीं। तो आ जाओ बच्चा लोग, याद करो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर चुके थे। बाबू याद रखना, आप में से जितने भी बच्चे यहाँ पे बैंकिंग के हैं, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से तकरीबन तकरीबन 6 से 7 मार्क्स का पूछ लेगा। सीए वाले मेरे जितने बच्चे हैं, सीएस वाले मेरे जितने बच्चे हैं, आप लोग एग्जाम बाबू इस चैप्टर से 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है बच्चा बाटी, याद करो इस कोडिंग डिकोडिंग में हमने पिछले क्लास में बहुत सारी बातें देखी। ठीक है, मेन बात अगर तुम हमसे पूछो तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन 3 ही तरह का होता है बाबू। चाहे तुम किसी भी बुक से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के बना लो, है ना। फटाफट से मेरे साथ सारे लोग जुड़ जाना बड़े ध्यान से। बाबू 3 ही तरह का क्वेश्चन होता है। अगर पहले टाइप की बात करो बच्चा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन की ना, तो याद रखना बाबू उसको लेटर कोडिंग कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लेटर कोडिंग। जिसमें आप लोग जो क्वेश्चंस अब तक आप लोग बना रहे हो कि अगर मद्रास को ऐसे कोड किया गया तो दिल्ली को कैसे कोड किया जाएगा, ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोग बना करके आए हो बाबू, मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें लेटर कोडिंग के। ठीक है बच्चा, याद रखना क्या कि लेटर कोडिंग के बाद आपको इस चैप्टर में एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे, और वो सीरीज का क्वेश्चन होगा जिसकी बात हम लोग आज करेंगे। लेटर कोडिंग के भी अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, और सीरीज का क्वेश्चन जिसकी बात आज हम लोग करेंगे बाबू। सीरीज के अलावा इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसका नाम होगा ऑड मैन आउट। इसकी भी बात हम लोग आज करेंगे, ऑड मैन आउट। ठीक है बच्चा बाटी, आप कुल मिलाकर के किसी भी राइटर के बुक को उठा लो, मेरे जितने भी बैंकिंग के बच्चे वहां प्रेजेंट हैं, आप लोग को मैं कहूंगा अरिहंत का बुक अभी सबसे बेटर है बाबू। प्रैक्टिस के लिए आप लोग ले सकते हो, सबसे बेस्ट, सारे बैंक एग्जाम्स के क्वेश्चंस कवर्ड अप हैं उसमें, है ना। अच्छा बुक है, पीओ लेवल की तैयारी वो आपको करवाएगा, क्लर्क उससे आप इजिली क्लियर कर सकते हो। और जितने भी मेरे सीएस वाले बच्चे हैं, आप लोग बाबू अगर अपने स्टडी मैट के क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हो तो उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं। हाँ मन करे तो आप भी बैंकिंग का क्वेश्चन बना सकते हो, मेरे तरफ से कोई रोक नहीं। तो बच्चा याद करो हम लोग ये सारे काम पिछले क्लास में करके जा चुके थे कोडिंग डिकोडिंग का, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे मेरे बच्चे दिए गए होमवर्क को बनाए होंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि पिछले क्लास को बड़े अटेंटिव होकर के आप लोगों ने समझा होगा। बच्चा याद करो होमवर्क जो था वो क्वेश्चन नंबर शायद 31 से लेकर के था ना 51 तक। 30 से था 51 तक, हाँ। तो बच्चा अगर 30 से क्वेश्चन 51 तक था, तो आप लोग में से अगर बनाए हो तो कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, मेरे पास वो सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अच्छा ठीक है भाई, 34 49, ठीक है ठीक है। तुम्हारा 41, अच्छा ठीक है, सारे अलग अलग क्वेश्चंस पे हम आ रहे हैं। तो हाँ लिख लेते हैं, सही बोले चंदन। 39, अच्छा 34, हाँ 49, 51, चलो ठीक है। 40 भी, चलो 40 भी लिख लेते हैं। ठीक है आ जाओ बच्चा।
तो ये कहानी है बाबू जो पिछले क्लास में मैंने होमवर्क भेजी थी उसकी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बना के आए हो, पढ़ के आए हो, और देखो बाबू इस रीजनिंग का मजा कैसा है। बाबू ये रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिस सब्जेक्ट में मतलब ये सब्जेक्ट शायद ही किसी का वीक होता है। ये सब्जेक्ट वीक नहीं होता बाबू, क्योंकि ये सब्जेक्ट इजी है। तुम इस बात को फील किए होगे मेरे उस वीडियो को देख करके, कुछ क्वेश्चंस को बना करके तुम इस बात को फील किए होगे। थोड़ा सा अगर अटेंशन दे दो ना बाबू मेरे साथ इस क्लास में, तो विश्वास मानो जितने भी मेरे खास करके यहाँ सीए के बच्चे हैं, आपके एग्जाम में ये 20 मार्क्स का पूछेगा बाबू, 20 में एक नंबर भी इधर उधर इसमें से नहीं हो सकता, कंफर्म्ड है। 20 में 20 आएगा ही आएगा, है ना। आ जाओ तो बच्चा, मेरे पास अभी क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मुझे वो आईसीआई का पूरा वो खोलना पड़ेगा, और जिस फोन से मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें वो सारे क्वेश्चन हैं। एक बार मुझे कोई 34 क्वेश्चन बता देगा क्या था। 30, हाँ बताओ ना आदर्श। A = 1। अच्छा अच्छा, FAT = 27। अच्छा, थैंक यू आदर्श। फेथ इक्वल्स टू व्हाट बाबू। मैं तो इस क्वेश्चन को ठीक है बता दूंगा, लेकिन आप में से कोई ऐसा बच्चा जो ट्राई करके आया हो और ये क्वेश्चन नंबर 34 बताना चाहे। हाँ हाँ आदर्श बताओ बाबू, बोलो आदर्श। ठीक है, फेथ नहीं, फैट फैट। फैट मतलब मोटा। 27, हाँ। हाँ अच्छा, चलो ठीक है। हम तो समझ गए हैं, पता नहीं तुम्हारी बात को बाकी बच्चे समझ पाए कि नहीं आदर्श। तुम्हारी बात को हम बाकी सारे बच्चों को बता देना चाहते हैं कि बाबू देखो ना इस क्वेश्चन को कैसे बनाया गया है। बच्चा बाटी, एबीसीडी जब तुम पढ़ते हो तो एबीसीडी में तुम्हारा ए नंबर 1 पे आता है ना, सबसे पहला लेटर होता है ए। उसी तरह से फैट देखो बाबू, मैंने याद कर रखा है, A to Z तक के मैंने सारे लेटर्स को याद कर रखा है। अच्छा बच्चा बाटी, आप में से कोई ऐसा जो पिछले संडे के बाद आज फ्राइडे को क्लास हो रहा है, अब तक में याद हो गया हो किसी बच्चे को A to Z? आप कुछ भी पूछ लीजिए, हमको याद है। करना पड़ेगा बाबू, जल्दी बनेगा, याद रखना। जैसे देखो मुझे याद है बाबू, F का 6 होता है, A का बाबू 1 होता है, और T का बाबू 20 होता है। तो अब जरा सबको जोड़ो, 20 6 26 1 27, देखो सबका जोड़ है 27 यहाँ पे, है ना। ठीक उसी तरह से वहां पे काम करो बाबू। देखो F का 6 होता है, A का 1 होता है, मतलब 1 प्लेस पे A होता है, 6 प्लेस पे F होता है। आई याद करो बाबू, मैंने क्या बताया था, आई नो। तो आज के बाद से नो नहीं, आई नो कहेंगे, है ना। तो ये देखो बच्चा, आई नो। बाबू याद रखना, एस जो होता है वो 19 नंबर पे होता है। शानुर, श्रुति, ये सारे मेरे जो बच्चे हैं, एस नाम वाले बच्चे जो हैं, ये सब 19 नंबर पे। टी है तो टी 20 नंबर पे। बाबू G7 होता है, G7 सबमिट होता है, तो G के बाद H होता है तो H8। सबको जोड़ दो, कितना आ रहा था आदर्श? 44, यही आंसर है। हाँ बच्चा, यही आंसर होगा। लो चंदन, क्लियर हो गया बाबू? हाँ बच्चा, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। 49 से पहले 40 है। 40। 40 बता दो तो जरा, कोई बताएगा 40 क्वेश्चन क्या था? बताओ आदर्श। एन, अच्छा, MEKLF। अच्छा, इज कोडेड एज 91782। हाँ ठीक है आदर्श। LLJ के 88867 IHJED। अच्छा, इसको फाइंड आउट करना है। चलो ठीक है भाई। आदर्श बना भी है तुमसे? हाँ लेकिन रुक जाओ, आदर्श एक बता चुका, और कोई मेरा बच्चा जो बनाया हो 40 नंबर बताना चाहता हो कुछ? और कोई? हाँ बताओ चंदन। हाँ हाँ ठीक है, जे का दिया हुआ है 6।
हाँ चलो, तो जे के लिए हम 6 यहाँ लिख देते हैं। ई का दिया 1, ई का 1 लिख देते हैं। डी का भी नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन जो है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा एक ही ऑप्शन है। हम भी जब इस क्वेश्चन को बना रहे थे बाबू, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिस ऑप्शन में थर्ड लेटर का 6 और फोर्थ लेटर का 1 लिखा हुआ है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, वो सी है बाबू। बाकी सारा बता दो तो सी में और क्या क्या है, एच के लिए क्या है, आई के लिए क्या है, डी के लिए क्या है। 54610, ये लो बाबू आंसर हो गया। ये लो बाबू, क्वेश्चन नंबर 40 खत्म हो गया। जिसका भी डाउट था देख लो बाबू, क्वेश्चन नंबर 40। वेरी गुड चंदन, आगे बढ़ते हैं बच्चा। इजी है बाबू, ये रीजनिंग बहुत इजी है, विश्वास मानो। आपके सीए एग्जाम का ये सबसे मतलब कमजोर कड़ी है, इकोनॉमिक्स के बाद सबसे कमजोर कड़ी यही है बाबू। हिट करना है, तोड़ना है इसको पकड़ के। 40 के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं बाबू 49 पे। कोई क्वेश्चन बता देगा 49? बताओ आदर्श। अच्छा, और किसी को 49 में दिक्कत, चंदन के अलावा? और किसी को कोई परेशानी नहीं ना? चलो ठीक है, कोई नहीं बोल रहा है तो मैं चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि किसी को परेशानी नहीं है। आ जाओ। फरहान, उस दिन तुम हमसे बाबू 51 पूछ रहे थे, है परेशानी 51 में फरहान? है ना? हाँ आ जाओ, तो एक बार क्वेश्चन बता दो तो जरा। अदर, हाँ 51। 256 मीन्स यू आर गुड। देखो बाबू, लिखने का तरीका देखना हम कैसे लिख रहे हैं, इसी तरह से लिख लिख के इन सारे क्वेश्चन को बनाया जाता है। यू आर गुड। हाँ ठीक है चंदन, आगे। 637 मीन्स वी आर बैड। वी आर बैड, ठीक है। 358 मीन्स गुड एंड बैड। एंड का इसमें खोज रहा था ना? हाँ एंड का खोज रहा था, हमको याद, हम बनाए थे। एंड के लिए क्या होगा कोड? बाबू जानते हो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है? दरअसल अगर हमसे पूछो तो ये ऑड मैन आउट है। याद है अभी हम कोडिंग के मतलब कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में 3 तरह के क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने बताया अभी आपको बाबू। 3 तरह का क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन लेटर कोडिंग जो आप लोग करते चले आ रहे थे, जो अब तक आप लोग कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन जो अभी हम लोग डील नहीं किए हैं, सीरीज वाला क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन बाबू ये ऑड मैन आउट इसको कहते हैं। कैसे करना होता है ऑड मैन आउट का मतलब क्या होता है सर? जो ऑड है उसको हटाओ, आउट करो। कैसे ऑड पता चलेगा, देखना बाबू तरीका क्या है। देखो 25, वेरी गुड बच्चा, कॉमन को लो और काटते जाओ, कहानी खत्म हो जाएगा। जैसे 256 3 7 3 637 है बाबू, ये लिखा हुआ है। अब देखो कि इस दोनों सेंटेंस में, यू आर गुड में और वी आर बैड में, क्या कॉमन है, क्या दोनों में मिल रहा है। बाबू देखो, आर यहां भी है, आर यहां भी है ना? आर यहां भी है, आर यहां भी है। तो अब खोजो कि कौन सा लेटर, कौन सा डिजिट दोनों में कॉमन है। बाबू अगर डिजिट देखो दोनों में कॉमन, तो 6 कॉमन है ना? इसका मतलब आर के लिए क्या यूज हो जाएगा, 6। खत्म करो, आर को काटो। मन करे तो अभी स्टार्टिंग फेज है तो आर के ऊपर 6 लिख लो, नहीं तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ये समझे जरा हम क्या किए? बाबू जरा ध्यान से समझना हम कर क्या रहे हैं। यू आर गुड लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है वी आर बैड। यू आर गुड के लिए 256 है, वी आर बैड के लिए 637 है। कॉमन खोजना होता है इसमें, जो कॉमन नहीं है उसको आउट कर देना रहता है ना? जो कॉमन नहीं है उसको आउट कर देना रहता है। आउट कर देना मतलब उसको ऐसे नहीं काटना, उसको छोड़ देना रहता है। तो बाबू अब देखो, कॉमन हमको आर मिला, पहले में भी और दूसरे में भी कॉमन आर मिला। तो आर के लिए कौन सा डिजिट हो सकता है, ये पता करने के लिए दोनों को पढ़ो और दोनों में देखो कि कॉमन क्या है। तो 6 यहां भी है, 6 यहां भी, इसका मतलब आर के लिए क्या यूज किया गया, 6। ठीक है, ये मत समझना कि सर यहाँ तो 6 लास्ट में है, यहाँ तो 6 फर्स्ट में है, तो आर के लिए कैसे 6 होगा सर? नहीं बाबू, तरीका यही होता है। कॉमन खोजो कि कौन कॉमन वर्ड है, कौन कॉमन डिजिट है, जो जो कॉमन आ रहा है काटते जाओ। आगे बढ़ना बाबू, फिर से जरा देखो। फर्स्ट यू गुड बचा, सेकंड में वी बैड बचा। लास्ट देखो बाबू, पहला और लास्ट अब देखते हैं। यू गुड और लास्ट गुड एंड बैड। बाबू गुड यहां भी है, गुड यहां भी है, जरा ध्यान दो, गुड यहां भी है, गुड यहां भी है। तो देखो तो पहले और लास्ट में कॉमन क्या है, 5। देखो बाबू 5 यहां भी है, 5 यहां भी है। तो 5 5 इधर काटो, गुड गुड इधर काटो, और गुड के लिए कौन सा हो जाएगा तब, 5। देखो हम 5 लिख दिए ऊपर, 5 लिख दिए बाबू। आगे बढ़ जाओ बच्चा। अब देखो बाबू,
तुम्हारा बैड यहाँ भी है, बैड यहाँ भी है बाबू। बैड बैड के लिए काटो, क्या मिल रहा है कॉमन? बाबू देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ वेरी गुड बच्चा, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, काटो। बैड काटो, बैड काटो। लिखना चाहो तो बैड के ऊपर 3 लिख दो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि भाई साहब एंड के लिए क्या कोड होगा, तो क्या बच गया देख लो लास्ट में, 8 बच गया बाबू। तो एंड के लिए कोड हो जाएगा 8। बाबू देखो तो 8 आंसर है, कौन से ऑप्शन में है? सी नंबर आंसर। ये सारा क्वेश्चन हम आपके सीए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस को उठाए थे। सारा क्वेश्चन बाबू सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का क्वेश्चन था। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि बाबू ये क्वेश्चन भले सीए इंस्टीट्यूट का है, लेकिन सीए इंस्टीट्यूट के बुक को जब आप पढ़ोगे तो लिखा रहता है उस बुक पे रीजनिंग के सवालों से पहले कि मैंने भी ये सारे रीजनिंग के सवाल बैंकिंग से उठाए हैं। क्योंकि बाबू ये रीजनिंग सीए का कॉन्सेप्ट नहीं है, सीए का ये सारा सिलेबस नहीं है, सिलेबस बैंकिंग का है, वहां से उठाए। तो इसलिए बैंकिंग वाले मेरे बच्चे घबराना नहीं कि सर आप सीए का क्वेश्चन बनवा रहे, नहीं बाबू, यही सिलेबस, यही क्वेश्चन है। बोलो बच्चा क्लियर है? तो ये लो कहानी हो गई बाबू 51 की खत्म। बोलो फरहान, बोलो शानूर, क्लियर है बच्चा? हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़े। हाँ बाबू, एक बार हम चाहते हैं, जैसे ये काम तो हम कर दिए ऑड मैन आउट वाला, कुछ ऑड मैन आउट का हम और क्वेश्चन इकट्ठा करके आज लाए हैं आप लोगों के लिए, है ना? क्योंकि अब आपके सीए इंस्टीट्यूट के बुक में ऑड मैन आउट पे क्वेश्चन नहीं दिया। हमने लेटर कोडिंग पे बहुत क्वेश्चन बनाया, हमने लेटर का कोडिंग डिकोडिंग खूब किया, लेकिन बच्चा ऑड मैन आउट पे भी थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए कि कैसे कैसे सर क्या क्या काट रहे हैं। तो आओ ना, उस प्रैक्टिस के लिए मेरे पास सीएस इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चंस हैं, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चंस है बाबू, और वो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। लिखना तो बाबू, क्वेश्चन है, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट में अब आपका ये स्टडी मैट में अब इससे ज्यादा ऑड मैन आउट का क्वेश्चन ही नहीं दिया, एक के क्वेश्चन दे के कहानी खत्म कर दिया। क्वेश्चन है बाबू, इन अ सर्टेन कोड IL BE PEE means roses are blue, means roses are blue। ध्यान देते रहना बाबू। फिर कहता है SIK HEE means red flowers, means red flowers, red flowers। बाबू देख लेना तो कोई क्वेश्चन सही लिखा रहा है ना, किसी के पास ये क्वेश्चन अगर हो तो देख लेना तो क्वेश्चन सही लिखा रहा है ना, क्योंकि थोड़ा मेरा कट। ये सीएस इंस्टीट्यूट का बच्चा, जानवी को हम भेजे हुए हैं पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, सीएस का क्वेश्चन है बाबू। श्रुति तुमको भी भेजे थे, आप हो क्लास में श्रुति? एक बार देख लेना तो बाबू ये क्वेश्चन सही जा रहा है। श्रुति लग रहा है क्लास ही में नहीं, चलो कोई नहीं, आ जाओ। नेक्स्ट है, रुको इस क्वेश्चन को हम बनाए भी हैं, डायरी लेके आते हैं। हाँ बच्चा, हाँ सिक ही मीन्स रेड फ्लावर्स, उसके बाद लिखना PEEMITHEE means flowers are, हाँ flowers are vegetable, thank you, flowers are vegetable। बाबू आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ इज रेड बी कोडेड, रेड को कैसे कोड करोगे, जरा देखो तो बना के। 2 मिनट बाबू, मैं इधर टाइमर ऑन कर रहा हूं, 2 मिनट आपके पास टाइम है, टाइमर ऑन कर रहा हूं बच्चा, 2 मिनट से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। स्टॉप वॉच,
अच्छा स्टॉप वॉच स्टार्ट है, फटाफट बनाना। 2 मिनट से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा बाबू। हो गया तो बताओ। SIK। अच्छा तो आदर्श का जवाब आ चुका SIK। और कौन, श्रुति बोल रही थी? हाँ तो चंदन का भी जवाब यही है, आदर्श सबसे पहले, चंदन उसके बाद नहीं, चंदन से पहले श्रुति। अच्छा चलो ठीक है भाई, चंदन भी है। और कोई? 52 सेकेंड्स हुआ है बच्चा, है आपके पास टाइम अभी। फरहान भी कह रहा है SIK होगा, चलो बहुत बढ़िया। शानूर बना रहा है, फरहान क्लास में है शानूर? एक बार फोन कर लो ना। अच्छा मैसेज में दिया है बहुत सारे बच्चों जवाब, ठीक है। मे बी आई एम नॉट ऑडिबल टू यू सर, जानवी कह रही है। हाँ जानवी तुम ऑडिबल नहीं हो। जानवी का आंसर आ चुका है SIK, इंद्रानी का भी आंसर आ चुका है SIK, गौरव भी भेज चुका है, आयुषी भी भेज चुकी है। बहुत बढ़िया आयुषी, आयुषी का आज फर्स्ट क्लास, अच्छा लग रहा है, जवाब दे रही है। सर काइंडली कंसिडर आवर आंसर टू। हाँ ठीक है बच्चा, ठीक है। तो आयुषी का भी आंसर आ गया है भाई साहब, जानवी का भी आंसर आ चुका है, ठीक है, इंद्रानी का भी आंसर है इसी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग बना पा रहे हो। आओ ना एक बार देखते हैं आपके एग्जाम्स के ये जो क्वेश्चंस हैं। फिर से वही काम करना बच्चा, काम फिर से वही करना है। क्या काम होगा? सबसे पहला काम बच्चा पार्टी ये है कि अब इसमें से ना जो कॉमन है उसको काट दो। देखो ILBEPEE, रोजेज आर ब्लू, सीख ही कुछ नहीं है, पहला और दूसरा में कुछ कॉमन नहीं है। फिर यहां देखो बाबू कॉमन मिल रहा है, रोजेज आर ब्लू और फ्लावर्स आर वेजिटेबल। तो अब देखो बाबू आर यहां भी है, आर यहां भी है, उसके बाद बाबू पी यहां भी है, पी यहां भी है, तो पी पी का कहानी खत्म, और आर के लिए यूज आर, आर का कहानी खत्म। ठीक है। फिर देखो बच्चा, फ्लावर्स यहां भी है, फ्लावर्स यहां भी है, सिक ही यहां भी है, मीट ही यहां भी है, तो फ्लावर्स फ्लावर्स खत्म, ही खत्म। हमसे सिर्फ रेड पूछा जा रहा था, तो देखो बाबू रेड का आंसर सिक हो जाएगा ना। अब बाकी को काटने कूटने का कोई जरूरत है नहीं है, हमको मिल गया रेड का, हमसे पूछ रहा था रेड का मिल गया। क्लियर हो? ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, याद रखना। तीन ही तरह का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में पूरे संसार भर में पूछा जाता है बाबू, याद रखना। पहला वो तुम्हारा लेटर कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है, ठीक है, नंबर कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है, उसको हम एक ही मान के चलते हैं, लेटर कोडिंग डिकोडिंग। बाबू दूसरा सीरीज कोडिंग डिकोडिंग, जो अभी हम लेके आएंगे। और तीसरा बाबू ये ऑड मैन आउट। तो थोड़ा प्रैक्टिस और ऑड मैन आउट पे करते हैं, और फिर हम लोग तुरंत बढ़ते हैं बाबू कुछ और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन CS के हैं, याद रखना, मेरे जितने भी कंपनी सेक्रेटरी वाले बच्चे वहां पे हो। CS का ये क्वेश्चन है बाबू, आपके स्टडी मैट का। कल ही मैंने इन सारे क्वेश्चनों को इकट्ठा किया था। आगे बढ़ना बाबू, कुछ और ऑड मैन आउट का क्वेश्चन लेके आते हैं। और लिखना 256 इक्वल्स टू यू आर गॉड, यू आर गुड। अच्छा नहीं, ये तो हो गया ना, जिसमें एंड ढूंढना था, हाँ ये हो गया है। एक क्वेश्चन है बाबू, DNGO, DNGO, HUI, उसके बाद, अच्छा अच्छा, थैंक यू, DUGO, उसके बाद क्या है, MUL, हाँ MZO, इक्वल्स टू वर्क इज वेरी हार्ड। हाँ, इक्वल्स टू वर्क इज वेरी हार्ड, वर्क इज वेरी हार्ड। ये लो बच्चा, इसके नीचे है HUI, DNGO, BA। मेरे साथ साथ लिखते चलना, तब मेरे टाइमर ऑन करने पे आप लोग बना पाओगे जल्दी। KI, अच्छा, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, DUGO नहीं, सेम होगा, DUGO,
के आई इक्वल्स टू बिंगो इज वेरी स्मार्ट, इक्वल्स टू बिंगो इज वेरी स्मार्ट, बिंगो बहुत स्मार्ट। तीसरा नैनो, NANO, उसके बाद HUI equals to cake is hard, equals to cake is hard। आगे बढ़ना बाबू। M, अच्छा अच्छा सॉरी 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 सॉरी, NUL है ना, MUL, ये थोड़ा देख लेना तो बाबू। लास्ट वाला, लास्ट है MULKIGO इक्वल्स टू स्मार्ट एंड हार्ड, GU है, अच्छा थैंक यू, इक्वल्स टू स्मार्ट, इसमें लेटर का ही खेल है बाबू, थोड़ा सा भी गड़बड़ लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। स्मार्ट एंड हार्ड, ये लो, हमको चाहिए आप लोगों से यहाँ पे बिंगो का, हमको यहाँ से आप लोगों से चाहिए बिंगो का। ये देखो बिंगो है ना यहाँ पे, बिंगो का क्या होगा इसमें से, बिंगो को कैसे कोड किया जाएगा। बच्चा लोग फिर से मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, इस बार 1 मिनट का टाइम दे पाऊंगा, इस बार 1 ही मिनट का टाइम दे पाऊंगा। टाइमर स्टार्ट हो गया है, बना के देखो। BA बा, अच्छा तो 2 बच्चों का आंसर आ चुका है भाई साहब। ये आंचल का था, श्रुति का है, किसका, इंद्रानी का था। हाँ ठीक है, श्रुति आंचल, उसके बाद आदर्श भी बा बोल रहा है। और मैसेज में देख लेते हैं कोई और बच्चा। जानवी का भी आंसर आ चुका है, गौरव का भी आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, गौरव भी आंसर भेज चुका है। इंद्रानी तुम बोल रही हो ना, आयुषी बना रही हो बाबू। हाँ चलो, फरहान का आंसर आ चुका है बा, आयुषी बना रही हो। चलो चंदन भी कह रहा है कि यस सर BA। हाँ बाबू, तो 1 मिनट 9 सेकंड हो चुका है, अब हम रोक रहे हैं। 9 सेकंड फिर भी हम ज्यादा दे दिए तुम लोग को, ठीक है बाबू। याद रखना ये सारे क्वेश्चंस में इतना ही जान है, इसकी औकात 1 ही मिनट की है इन सारे क्वेश्चन की, है ना। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है ना कि इन सारे क्वेश्चन को हमें लिखने में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम बनाने में लगता है। नहीं, आजा तो बच्चा देखते हैं कैसे कैसे बनेगा। जो बच्चे मेरे थोड़ा भी कम ऑड मैन आउट को समझ पाए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। कॉमन खोजना है बाबू। पहला में देखो वर्क इज वेरी हार्ड, ठीक है। दूसरे लाइन में देखो कुछ ऐसा कॉमन है, बिंगो इज वेरी स्मार्ट, हाँ बाबू इज भी है और देखो वेरी भी है, काटते जाओ काटते जाओ बाबू। तो सबसे पहला इज है, तो जो सबसे पहला होगा ना वो इज के लिए होगा, ध्यान रखना। सबसे पहला जो कॉमन मिलेगा, जैसे देखो बाबू डूगो और डूगो, तो ये डूगो डूगो कट गया, किसके लिए, इज के लिए, इज को काटो बाबू। दूसरा देखो क्या था वर्ड, वेरी वेरी, ठीक है। तरीका भी सीखते जाना बाबू, आंसर मिला लिए हो अच्छी बात है, लेकिन तरीका भी सीखना कि पहले कॉमन, हाँ हाँ हाँ, सारे क्वेश्चन में जरूरी है बाबू, सारे क्वेश्चन में जरूरी है, याद रखना बाबू। दूसरा देखो HUI हुई, HUI हुई, तो अब देखो वेरी के लिए हो गया हुई, ये हुई गई, उधर वेरी गया बाबू। हार्ड बचा यहाँ, वर्क हार्ड, दूसरे में बिंगो स्मार्ट बचा, अभी नहीं पता चला, बिंगो का खोजना है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा दिमाग लगाओ बाबू, सबको काटा कुटी नहीं करना है, अब तुम लोग सीख चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन ऐसा बना रहे हो। अब देखो हम अगर स्मार्ट को यहाँ काट दें तो जो भी बचेगा वो बिंगो का ही कोड बचेगा। तो अब खोजो कि अगले लाइन में स्मार्ट है कहां पे, तो अगले में तो है नहीं, तो अगला में काटा कुटी मत करो, सीधे लास्ट में पहुंचो। देखो अब स्मार्ट यहाँ है, अब सेकंड वाले अपने इस लाइन को लास्ट वाले लाइन से मिलाओ कि स्मार्ट कहां मिल रहा है, क्या कॉमन हो सकता है। तो बाबू देखो बा की, और यहां देखो की, है ना, बा की और की दोनों में है, तो स्मार्ट भी दोनों में है, स्मार्ट गया की गया, बचा क्या, बा, तो बिंगो के लिए बा। वेरी गुड बच्चा लोग, क्लियर हो। यही तरीका है बाबू, देख लो आपके एग्जाम का ये सारा क्वेश्चन है।
ये CS कंपनी सेक्रेटरी का क्वेश्चन है ना। जानवी कभी अपना स्टडी मैट बनाओगी, उसको मतलब कि निकालोगी इंटरनेट पे, तो देखना ये सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने चुन के लाए हैं। कल रात में इसको मैं चुन रहा था। ठीक है, चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। बन गया होगा, मिटा इरेज कर रहा हूं बाबू। ऑड मैन आउट बाबू लिख देता हूं ऊपर हेडिंग, ऑड मैन आउट। तीन ही तरह का कोडिंग होता है, याद रखना कोडिंग डिकोडिंग में। पहले कोडिंग का नाम होता है लेटर या नंबर कोडिंग, दूसरे कोडिंग का नाम होता है सीरीज कोडिंग, और तीसरे कोडिंग का नाम होता है ऑड मैन आउट। अभी हम लोग चल रहे हैं बाबू ऑड मैन आउट। इसको ऑड मैन आउट कहते हैं बाबू, याद रखना। आ जाओ बच्चा, एक क्वेश्चन और बनाए क्या इस पे, ऑड मैन आउट पे, या ठीक है? बन जाएगा, चलो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस का मेरे पास लिस्ट है बाबू आप लोगों के लिए। उन सारे क्वेश्चनों को भी हम लोग आज बना डालते हैं। और क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन ये है बाबू, CS का क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना तो सारे मेरे बच्चे। ZYXW को कोड किया जा रहा है ABCD से। तो बताइए स्टडी को कैसे कोड किया जाएगा? STUV को कैसे कोड किया जाएगा? 2 मिनट का टाइम दूंगा इस क्वेश्चन पे, 1 मिनट नहीं 2 मिनट दूंगा। स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रहा हूं, बना के देखो। दो मिनट का टाइम दिया बाबू इस क्वेश्चन पे। अरे वाह, कुछ बच्चे तो सच में होशियार हो चुके। श्रुति तुम्हारा आंसर था क्या ये? क्या बोली? HGFE। अच्छा ठीक है, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पहला आंसर श्रुति का आ चुका है। बाकी बच्चों को थोड़ा टाइम दो, बनाना जरूर बाबू, याद रखना बनाना जरूर। अच्छा श्रुति, ये जो क्वेश्चन तुम बनाई होगी बाबू, हमको लगता है CS इंस्टीट्यूट के ही तुम क्वेश्चंस बना रही हो, CS की तैयारी में ही लगता है तुम भी हो। तो बच्चे इसके और क्या क्या सारे ऑप्शन है आप अपने बुक से बता सकते हो? एक तो HGFE है एक ऑप्शन, और देखो तो बाबू बताओ तो। चलो चंदन भी कह रहा है HGFE, आदर्श भी कह रहा है HGFE। श्रुति हम तुमसे और ऑप्शन पूछ रहे थे, और ऑप्शन बता सकती हो? कहीं मेरा कोई बच्चा ऐसा हो जिसका कोई और ऑप्शन आ जाए, और एक ही है। अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक ठीक। बच्चा लोग 1 मिनट 24-25 सेकंड हो चुका है, 1 मिनट 25 सेकंड से ज्यादा हो चुका है। देखूं जरा किसी का मैसेज आया है। गौरव कह रहा है एक और, अच्छा वो वाला ऑड मैन आउट पे। हाँ गौरव बनवा लेते हैं, एक और दे देते हैं। जानवी का भी आंसर आ चुका है HGFE, वेरी गुड जानवी। गौरव का भी आंसर, गौरव गड़बड़ कर दिया है, EFGH कह रहा है गौरव। आंचल कह रही है HGFE, आंचल का भी आंसर आ गया, वेरी गुड आंचल। फरहान का भी आंसर आ गया HGFE, वेरी गुड फरहान। फरहान भी HGFE कह रहा है। शानूर बना रहे हो बाबू? शानूर बना रहा है कि नहीं? इंद्रानी का भी आंसर आ चुका है HGFE, वेरी गुड इंद्रानी। आंचल भी आंसर बता ही चुकी थी, आंचल का भी लिख देते हैं। आ जाओ बच्चा, चलो शानूर का आंसर आ गया है HGFE, शानूर भी कह रहा है GFE। देख लेते हैं बाबू क्वेश्चन क्या था। हाँ ये क्वेश्चन 2 मिनट के लायक था। वैसे आप लोग 2 मिनट 31 सेकंड लगा दिए हो इस क्वेश्चन को बनाते बनाते। जो जो बच्चे लास्ट में आंसर दे रहे हैं, समझो कि आपने 2 मिनट से ज्यादा अब लगा दिया है। जरा ध्यान देना बाबू। बच्चा पार्टी किया क्या इस क्वेश्चन में? आपने कभी गौर किया क्या किया इसमें? जो लोग नहीं बना पाए हो उन लोगों को कह रहा हूं, जो लोग बना लिए हो तो जरूर गौर किए होंगे। बाबू इस क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से, ZYXW ये पीछे से लेटर लिख दिया। देखो ना, Z आता है 26 नंबर पे, Y आता है 25 नंबर पे, X आता है 24 नंबर पर, W आता है बाबू 23 नंबर पे। ठीक है,
पीछे के 4 लेटर्स को लिखा। बाबू ये आगे के 4 लेटर को लिख दिया, आगे के 4 लेटर को पीछे से लिख दिया। देखो ना, डी आता है चौथे नंबर पे, सी आता है तीसरे नंबर पे, बी आता है दूसरे नंबर पे और ए आता है पहले नंबर पे। देखो ये इधर से 4 डिजिट लिखा और ये इधर से 4 डिजिट लिख दिया। बाबू सेम कहानी यहां भी करना था। एसटीयूवी, अगर एसटीयूवी का नंबरिंग किया जाए तो देखो बाबू मुझे नंबरिंग याद है, आपको भी ये नंबरिंग अब याद रहना चाहिए। बच्चा याद रखना, एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे, यू आता है 21 पे। और याद करो मेरा एक दोस्त भी को ऐसे लिखता था जैसे लगता था कि वो 22 लिखा हो, तो भी आता है बाबू 22 पे। ठीक है, 19 20 21 22। और यहां क्या था, 1 2 3 4, जरा ध्यान दो, 26 25 24 23, उसके बाद 19 20 21 22, है ना। तो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे बाबू, जैसे ही हम लोग इसको ढूंढेंगे तो एसटीयूवी के लिए अगर आप उल्टा अगर ढूंढो तो ऐसे केस में अब उधर से देखो कि कौन कौन से सारे डिजिट हमारे आ सकते हैं। तो इसके आंसर्स बाबू हमारे एच जी एफ ई होंगे ना, क्योंकि इधर का 4 डिजिट लास्ट, उधर का 4 डिजिट फर्स्ट, फिर इधर का हमारा 4 डिजिट 19 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो उधर से भी जितना इधर छोड़ा लास्ट से उतना ही आप उधर छोड़ दो फर्स्ट से। नहीं समझे मतलब क्या हुआ? देखो बाबू मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं, जैसे लास्ट यहाँ 22 कर रहा है ना, 22वां डिजिट लिखा है वी, 4 छोड़ा है, तुम भी उधर के 4 छोड़ दो और 4 के बाद से शुरू करो। बाबू 4 छोड़ोगे तो चौथा आता है डी, पांचवा कौन आ जाएगा? ई। तो देखो पांचवा ई, छठा एफ, सातवां जी और आठवां एच। समझे? ये कहना चाह रहा था। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। कोई मैसेज किया है तो बोलो सर आप कमेंट लेट देखते हैं। अच्छा ठीक है भाई, अब से कमेंट जल्दी देख लिया करेंगे। ठीक है, कमेंट जल्दी देख लिया करेंगे। बोलो बच्चा क्लियर है कैसे बना? क्लियर है ना कैसे बना? थोड़ा भी डाउट हो तो फिर पूछना कि सर नहीं समझ में आया, इसका आप क्या रीजनिंग बताए, क्या तर्क बताए, कैसे बन गया। क्योंकि बाबू देखो ये 22वां लेटर है। अच्छा 22वां लेटर अगर ये इसका एंड हो रहा है तो इसका मतलब कितने लेटर को छोड़ दिया? 4 लेटर को छोड़ दिया। अल्फाबेट्स में टोटल 26 लेटर होते हैं, आप लोग जानते हो। 4 लेटर को छोड़ दिया, तो आप भी एंड वाला क्या करो, 4 लेटर को छोड़ के पांचवां लिख दो। 4 लेटर छोड़ोगे तो चौथा लेटर डी होता है, पांचवा लेटर ई होता है। ये देखो पांचवा, क्योंकि 22 के बाद घटता जा रहा है तो 22 21 20 19, तो तुम भी पांचवे के बाद चौथा, चौथे के बाद तीसरा, है ना। इस तरह से तुम भी घटा घटा के लिख दो, या फिर बढ़ा बढ़ा के तुम लिख दो। अगर इधर से देखो तो बढ़ रहा है, इधर से देखो तो घट रहा है। तो ये था हमारा इसका तर्क बाबू, इस क्वेश्चन का। आ जाओ, तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा फिर से इंतजार कर रहा है, और ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कुछ ऐसा। ये क्वेश्चन है बाबू, लिखना तो एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 1 ही मिनट दे पाऊंगा क्योंकि ये छोटकू सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है बी सी डी, बी सी डी को कोड किया है डी ई एफ से, टी आर यू ई, ये सब सी एस का क्वेश्चन है बाबू, कंपनी सेक्रेटरी का। टी आर यू ई ट्रू को कोड किया है वी टी डब्ल्यू जी। तो बताइए, तो बताइए हैदराबाद को कैसे कोड करें? हैदराबाद को कैसे कोड करें? हैदराबाद, बताइए भाई साहब हैदराबाद को कैसे कोड करें? समझिए आप और बताइए। आपका स्टार्टर स्टार्ट होता है अब। 1 मिनट है टाइम आपके पास। इस बार मेरा ध्यान आप लोग के कमेंट पे भी रहेगा। हाँ बोलो, बोलो चंदन। जे जेड एफ जी ई सी डी, टी सी डी सी एफ। अच्छा ठीक है चंदन, देखते हैं। चंदन का पहला आंसर आ चुका, कोई बच्चे का कमेंट नहीं आया है। आंचल कुछ बोलना चाह रही हो? आवाज नहीं आ रही है आंचल तुम्हारी। एक बार आंचल लॉग आउट होके लॉग इन हो तो बाबू। जेड के जगह ए होगा। चलो ठीक है भाई। आदर्श तुम्हारा भी चंदन से सहमत हो, अग्री करते हो चंदन से?
चलो ठीक है, तो यहाँ पे जानवी का भी आंसर आ गया। जानवी का कुछ अलग आया है, JAFGTCDCF। अच्छा, ये जानवी का आंसर है। ठीक है भाई, ठीक है। तो चंदन का, आदर्श का, जानवी का, इन सब का आंसर आया है। फरहान भी भाई। अच्छा, हाँ बोलो। अच्छा यही है, चलो ठीक है भाई, मिला लेते हैं। बाबू टाइम 1 मिनट से ज्यादा हो चुका है। जिन बच्चों का भी नहीं बना है, श्रुति का आंसर कुछ अलग आ रहा है। श्रुति कह रही है JDFGTCDCF। आयुषी भी कुछ अलग कह रही है, JAFDCD। अच्छा चलो ठीक है बच्चा, ठीक है। तो आपके अलग अलग आंसर, आपके जो आंसर आए हैं आपके पास तो हैं ही, मेरे पास भले उतना मैंने ना लिखा हो, लेकिन आपके पास तो है। मिलाना तो जरा, मिलाना तो बाबू। बाबू देखो करना, तो तुम लिखे हुए हो ना अपने आंसर को। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे पास है ना, चलो आ जाओ, क्योंकि गलत है बाबू इसलिए इरेज किए हैं, समझे, हम बनाए थे। आ जाओ अब देखते हैं बाबू। BCD, देखो बी को कैसे कोड किया। अच्छा, मैंने आपको पिछले क्लास में क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था बाबू कि हमेशा ऊपर से नीचे आना, क्योंकि ये जो होगा ये ऊपर का है और इसके नीचे कोड लाना है, याद रखना। नीचे से कभी ऊपर मत जाने की कोशिश करना, ऊपर से नीचे आना। तो देखो बाबू, बी से डी में जाओगे तो +2 हो रहा है, सी से ई में आओगे तो +2 हो रहा है, डी से एफ में भी आओगे तो +2 हो रहा है। ठीक है, यहां भी देख लेते हैं। टी से भी में आओगे तो बाबू याद करो, टी जो होता है वो 20 होता है, और भी मेरा एक दोस्त लिखता था 22, तो ये भी +2 दिख रहा है हमको। ई से जी में जाओगे तो ये भी +2, मतलब सब +2 दिख रहा है। यू के बाद सब +2 है। करना कुछ नहीं था, इसमें भी सबको +2 करते जाना था, है ना, सबको +2 करते जाना था बाबू। एच के बाद अगर 2 प्लस करोगे तो HGHIJ, पहला जे। ठीक है, y के बाद +2 करोगे तो y के बाद z, और z के बाद a। d के बाद +2 करोगे तो f, है ना, क्योंकि d के बाद e, e के बाद f। e के बाद +2 करोगे तो FG। r के बाद करोगे तो PQRST। a के बाद करोगे तो BC। b के बाद करोगे तो CD। a के बाद करोगे तो BC, और d के बाद 2 प्लस करोगे तो EF। बच्चा ये हो, यही था। चलो ठीक है बच्चा, ठीक है, तब वेरी गुड, सिंपल था बाबू, डरा देते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना बच्चा लोग। कुछ मैसेज भी आ रखा है भाई, क्या है। अच्छा, मैसेज यही आंसर है, सही तो थे हम लोग। हाँ भाई, सही हो, सही हो तुम लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बच्चा। क्वेश्चन इजी है बाबू, विश्वास मानो इस बात का कि अगर आप में से किसी भी बच्चे के एग्जाम में अगर रीजनिंग जैसी चीजें पूछी जा रही है ना, तो ऊपर वाले का ना शुक्रिया अदा करो, है ना, एकदम शुक्रगुजार हो जाओ ऊपर वाले को कि वाह, क्या मतलब दिन बना दिया यार, तुम रीजनिंग पूछ रहे हो हमसे, अब फाड़ देंगे। अब तो 20 का 20 मतलब पॉकेट से कहीं गया नहीं है। ठीक है, आ जाओ बच्चा आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जैसे मैं जिस दिन देखा ना कि CS के एग्जाम में रीजनिंग डाल दिया, CA के एग्जाम में रीजनिंग डाल दिया, बैंकिंग में तो रीजनिंग है ही, उसी दिन से मेरी लगा वाह यार वाह, तो लॉटरी लगा दिया CS वाले बच्चों का। जितने भी मार्क्स का बाबू लॉटरी है, प्योर लॉटरी है। आज देखते हैं बच्चे, अगर ये सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाते, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं मेरे पास, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं तो। हाँ जा सकते हो चंदन, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, अगर कुछ जरूरी है तो जा सकते हो, बाद में देख लेना। ठीक है, आजा बच्चा। वैसे आज कोशिश कम ही हम कर रहे हैं नया पढ़ाने की, आज हम इसी को पूरा समेट लेना चाहते हैं। ठीक है बच्चा, एक क्वेश्चन है बाबू मेरे पास आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। एप्पल, APPLE एप्पल को कोड किया गया है 25563 ऐसे। रंग, रिंग रैंग रंग, है ना, रिंग का ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। 7148। तो बताइए भाई साहब, पर्पल को कैसे कोड करें, पर्पल को कैसे कोड करें। भाई साहब आपके लिए टाइम इस बार 2 मिनट का है, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, देखिएगा बनाइएगा। टाइम 2 मिनट का है और स्टार्ट हो चुका है। पर्पल को कैसे कोड कीजिएगा। 51563।
अच्छा, ओ लगता है इजी वाला क्वेश्चन हम दे दिए, 2 मिनट बेकार दे दी। चलो, तो सारे बच्चे इसी पे एग्री कर रहे हो? हाँ ठीक है आदर्श, वेरी गुड। चलो वेरी गुड शानूर, गौरव भी यही कह रहा है। बाजा फाड़ देंगे सर, हाँ बच्चा बाजा फाड़ देना है। ठीक है, आयुषी भी कह रही है 51763, बहुत बढ़िया। ओ हो, ये लगता है गड़बड़ क्वेश्चन में हम 2 मिनट तुम लोग को दे दिए, 34 सेकंड अभी हुआ था, मतलब 15 सेकंड में तुम लोग इस क्वेश्चन को खत्म कर दियो बाबू। सर 15 सेकंड लायक था भी तो बच्चा, बिल्कुल देखो ना इस क्वेश्चन में करना क्या था, पी के लिए क्या यूज किया गया 5, हाँ पी के लिए 5 यूज किया गया है तो आपने पी के लिए 5 लिख दिया। बाबू यू के लिए यूज किया गया है 1, तो आपने यू के नीचे 1 लिख दिया। बाबू फिर पी के लिए 5 यूज किया गया है, अच्छा पी नहीं, आर अब आपको चाहिए था, आर के लिए देखो 7 यूज किया गया, तो आपने आर के लिए 7 आपने लिख दिया यहाँ पे। फिर पी के लिए आपने 5 लिख दिया क्योंकि पी के लिए 5 यूज ही किया गया है। एल के लिए देखो बच्चा आपने 6 लिख दिया क्योंकि एल के लिए यहाँ 6 यूज किया गया है, और ई के लिए बाबू 3 यूज किया गया तो आपने ई के लिए 3 लिख दिया। ठीक है बच्चा। बाबू याद रखना एग्जाम में ना रीजनिंग के क्वेश्चन को देख के छटपटा मत जाना कि बाप रे इसको तो हम बाजा फाड़ देंगे, है ना, ऐसा मत हो जाना, रुकना, सब्र करना, सोचना क्या है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, बड़े आराम से एकदम सावधानी से क्वेश्चन को देखना, तब बनाना बाबू, है ना। क्योंकि इतना हम लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे ना एग्जाम में कि आप लोग वहां पे मतलब कि लगेगा कि हम क्या ना क्या कर दे। ठीक है, तो इसलिए बाबू सब्र से बनाना। अगला क्वेश्चन है मेरा आप लोगों के लिए, लिखना तो बाबू। क्वेश्चन है, अगर किसी कोड लैंग्वेज में बुक को पेंसिल कहा जाता है, हम ऊपर वाला ही रेज कर रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन का हम पैटर्न बदल रहे हैं बाबू, ये क्वेश्चन आप लोग इससे पहले नहीं बनाए हो। अगर किसी कोड लैंग्वेज में बुक को पेंसिल कहा जाता है, पेंसिल को मिरर कहा जाता है, पेंसिल को आईना कहा जाता है, मिरर, और आईने को, मिरर को किताब कहा जाता है, बुक कहा जाता है, तो बताइए हमको कि व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन पेपर, देन व्हाट इज यूजफुल, व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन पेपर। आप में से कोई दिमाग लगा सकता है? श्रुति रुकना बाबू, तुम श्रुति रुकना। हाँ आंचल, मिरर, व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन पेपर। अच्छा, तो आंचल का आंसर आया है भाई मिरर, पेपर पे मिरर से लिख सकते हैं, आंचल ये कह रही है, देख। अच्छा सॉरी सॉरी, तुम दोनों का आवाज एक ही जैसा क्यों लगता है नालायक को। चलो ठीक है, इंद्रानी का आंसर आ गया, कुछ बच्चे इधर भी आंसर भेज चुके हैं। गौरव, अच्छा जानवी कह रही है बुक होगा, चलो एक आंसर तो अलग मिला, बुक होगा जानवी के अकॉर्डिंग। नहीं आंचल, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा बाबू। यस यस श्रुति। अच्छा, यू आर एग्री विथ इंद्रानी। श्रुति कह रही है कि सर इसका आंसर मिरर ही होना चाहिए। अच्छा ठीक है भाई। सानूर फरहान इस बार लटक गया है, मिरर ही लग रहा है, अच्छा इसको लग रहा है अभी, ठीक है भाई लगाओ। फरहान को अब तक, अच्छा हाँ ठीक है तुम्हारे हिसाब से, फरहान को अब तक कुछ नहीं लग रहा है। आयुषी कहाँ गई बाबू, बना रही हो? कुछ मैसेज आया है, आयुषी का आंसर आ गया है बुक। अच्छा आयुषी एग्री है जानवी से, आयुषी कह रही है बुक, आंचल कह रही है मिरर, आंचल कह रही है मिरर, मिरर तो है, आंचल लिखना था आंचल। आ जाओ बच्चा, अपने अपने आंसर को मैच करना। जानवी कह रही है आई वांट टू चेंज माय आंसर, इट्स मिरर। अच्छा जानवी अब ग्रुप छोड़ दी है, वो इधर आ गई है। फरहान भी मिरर ही कह रहा है, चलो ठीक है भाई। आ जाओ जरा देख लेते हैं। बच्चा जरा ध्यान दो, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में बेसिकली कोई रीजनिंग नहीं था, ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। पूछा क्या लास्ट में, इस पे हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन मैं अभी और करवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछे ना बाबू, उस पे ध्यान रखना। देखो क्या पूछा क्वेश्चन, ये सब लिख दिया कि बुक को पेंसिल, पेंसिल को ये, मिरर को ये कहते हैं, लास्ट में क्या पूछा, देन व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन पेपर। बच्चा पार्टी
इन सब में से पेपर पे लिखने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा बताओ तो? पेंसिल का। अब पेंसिल को कोड क्या किया गया? मिरर, तो आंसर मिरर। खत्म। खत्म दोस्त। 5 सेकंड का ऐसा क्वेश्चन नहीं होता, याद रखना बाबू, पूछेगा एग्जाम में। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आ जाओ, ऐसा ही क्वेश्चन एक और बनाते हैं। थोड़ा सा अब चाहते हैं कि एक भी बच्चा गलती ना बताए। इस बार सारे बच्चे से सही आंसर चाहिए हमको। क्वेश्चन है बाबू, मैन को वुमेन बोलते हैं। ध्यान से लिखना। मैन को वुमेन बोलते हैं, वुमेन को गर्ल बोल रहे हैं, वुमेन को गर्ल बोल रहे हैं, गर्ल को बॉय बोल रहे हैं, बॉय को वर्कर बोल रहे हैं, बॉय को वर्कर बोल रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना, 5 सेकंड से ज्यादा हम इस बार नहीं देंगे। देन 6 year फीमेल is coded as, then 6 year female is coded as। अच्छा, तो श्रुति का, इंद्रानी का, फरहान का आंसर। चलो, श्रुति, फरहान, शानूर, इंद्रानी, आदर्श भी बोल रहा था उसमें, आदर्श, ठीक है। चल लोग लगता है मैसेज कर दी है। चलो ठीक है, गौरव भी बॉय कह रहा है, जानवी भी बॉय कह रही है, आयुषी भी बॉय कह रही है, आंचल भी बॉय कह रही है। चलो बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। इस बार मजा आ गया बाबू। देखो सारे बच्चों ने 5 सेकंड के अंदर मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया, है ना। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ध्यान किस पे रखना? इस पे नहीं, ध्यान इस पे रखना। पूछा क्या? देन 6 year फीमेल, बाबू 6 साल की फीमेल गर्ल ना होगी? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, 6 साल की फीमेल गर्ल होगी, और गर्ल को देखो कोड क्या किया गया है, बॉय, तो आंसर बॉय। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बाजा फाड़ दिए हो तुम लोग दोस्त। आगे बढ़ो। आगे बढ़ना बच्चा। ई क्वेश्चन धमाकेदार है, इसमें हम सबको फंसा लेंगे, पता नहीं हमको ऐसा लग रहा है, काहे ना काहे। हाँ, फ्लावर को FLOWER, अच्छा ये ऑडमैन आउट नहीं है बाबू, ये मत समझना कि सब ऑडमैन आउट है। ऑडमैन आउट वही होता है जिसमें आप काटा कुटी करते हो, वही ऑडमैन आउट होता है, याद रखना। फ्लावर को कोड किया गया 36, सनफ्लावर को, इसमें हम फंसा लेंगे तुम लोग को, हम इसमें 3 मिनट देंगे, जाओ इसमें हम तुम लोग को 3 मिनट देंगे। सनफ्लावर को, अच्छा कोई मेरा बच्चा पहले से अगर इसको बनाए हुए तो बता के राज मत खोल देना। सनफ्लावर को 81, तो बताओ तो फॉलोज को, फॉलोज को क्या कोड करे? फॉलोज को क्या कोड करे बाबू? टाइम आपके पास 3 मिनट का है, टाइम आपको 3 मिनट इस बार दिया, जाओ तुम भी क्या याद करोगे। सोचो, दिमाग लगाओ और बनाओ। हम आ रहे हैं। क्या आ गया? कोई नहीं, एक को मैसेज नहीं दिख रहा है। श्रुति रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, हमको पता है तुम बनाई हुई हो। तुम कल ही हमको बता रही थी कि सर हम भी CS से हैं और हमें सारा क्वेश्चन हम बनाए हैं सर। ठीक है, तुम रुक जाओ। ये सब CS का क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
कंपनी सेक्रेटरी के सारे को, लेकिन क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के हैं। ये मत सोचना कि सर सीएस का है तो सीए वाले से बैंकिंग वाले से काहे बनवा रहे हैं, पूछेगा वो, कुछ तो पूछ लेगा कोडिंग डिकोडिंग। हाँ जी भाई साहब, तो मेरे सारे होनहार बच्चे 2 मिनट हो चुका है, आपका लास्ट 1 मिनट बाकी, दिमाग पे जोर डालें। हाँ श्रुति, हमको पता है तुम्हारा आंसर आ चुका है। चलो श्रुति इसमें 49 कहना चाह रही है, हम ये भी बता देते हैं बाबू, इसका आंसर 49 होगा। अब चलो 2 मिनट पार हो गया इसलिए थोड़ा और आसान कर दिए। अब सोचो कैसे होगा। 2 मिनट 28 सेकेंड, 30 सेकेंड्स मोर। फिफ्टीन सेकेंड्स मोर। कैसे फरहान, इस बार बताना पड़ेगा कैसे। हाँ हाँ, जबरदस्त, पकड़ लिए हो, वेरी गुड फरहान। चलो ठीक है बच्चा, इसमें यही करना था, फरहान बिल्कुल सही बोला कि सर जितना लेटर है उसका डबल कर देना है ना, मतलब सारे लेटर का स्क्वायर रूट कर देना है बाबू, स्क्वायर कर देना है, रूट नहीं, ठीक है, पावर 2 कर देना है। जैसे फ्लावर में कितने लेटर बाबू, 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर, 6 × 6 36। सनफ्लावर में देख लो बाबू 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर बाबू, 9 × 9 = 81। उसी तरह फ्लावर में 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर 49। बोलो बच्चा, क्लियर है, आसान था ना, आसान था ना बच्चा पार्टी, समझ में नहीं आया। अच्छा तुम लोग देखो क्या कर रहे होगे, तुम लोग क्या कर रहे हो वो हम तुम्हारा दिमाग बताते हैं। अरे बाप रे, ऐसा कुछ, बहुत आसान है। देखो मेरा 90% बच्चा ये काम कर रहा होगा। फ्लावर हमको याद है ना, F6 पे आता है, L12 पे आता है, O15 पे आता है, W जो है Q17 पे, R18 STUV, V22 पे आता है, तो W23 पे, E5 पे, R आ जाता है तुम्हारा 18 पे, सब जोड़ने में लगा होगा, देखा होगा जा 36 तो आइए नहीं रहा, ई का हो गया। एक गड़बड़ ये किए होगे तुम लोग, किए थे ना बाबू ये वाला गड़बड़, बताओ तो, लिख हाँ, लिख लिख के जोड़ रहे थे ना, हाँ बच्चा, ठीक है, बिल्कुल जोड़ना भी चाहिए था, है ना, काम यही होता, क्योंकि मैं भी जब इस क्वेश्चन को कल रात बना रहा था बाबू, तो पहला काम मैंने भी यही किया था, है ना, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं भी पहला काम यही किया था बाबू, कि सबका नंबरिंग लिख के सबको ऐड करा था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन याद करो हम लोग 1 2 बना चुके हैं। लेकिन फिर पता चला, अरे यार ये तो ऐसे है नहीं, हो क्या रहा है, 36 कैसे लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा। अचानक से दिमाग गया 1 2 3 4 5 6 पे, बोला अच्छा बेटा 6 का स्क्वायर 36 होता है। तुरंत दिमाग गया कि यहाँ 81 है, तो 9 का स्क्वायर ही 81 होता है, क्या ये 9 है, गिने जैसे 9 हो गया, समझ में आ गया। अच्छा ये जितना भी होगा उसका स्क्वायर कर देना है, आंसर आ जाएगा, देखिए कि 49 आंसर। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ रहे हैं बाबू, एक क्वेश्चन मेरे पास और है बाबू, इसमें भी पता नहीं क्यों ऐसा हमको लग रहा है कि हम आप सबको फंसा लेंगे फिर से, हम सब आप लोग को, इस बार हम फिर से आप लोगों को फंसा लेंगे। क्वेश्चन है बच्चा, श्रुति मेरा इस वाले क्वेश्चन में मदद थोड़ा कर दो तो बच्चे, क्वेश्चन मेरे में फिर से कटा हुआ है, सीएस का क्वेश्चन है, जानवी तुम भी कर सकती हो बाबू। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डॉलर का साइन है, ये सीएस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, डॉलर का साइन है, हैशटैग का साइन है, और वो स्टार का साइन है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डॉलर हैशटैग स्टार मीन्स शर्ट इज क्लीन, इसका मतलब है शर्ट इज क्लीन। जानवी श्रुति कोई भी मेरी मदद कर दो तो बाबू, शर्ट इज क्लीन। आगे बढ़ना, एट द रेट डी और हैश, एट द रेट डी और हैश का मतलब है क्लीन एंड, क्लीन एंड के बाद क्या लिखा है,
क्लीन एंड नीट। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू। तीसरा में क्या है बाबू आगे? आगे भी कुछ है? कोई मैसेज की? अच्छा, एट द रेट क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एट द रेट बस दो ही हैं? मीन्स नीट बॉय। चलो ठीक है, थैंक यू। क्या पूछ रहा है? एंड। बाबू आपको एंड का कोड खोज के बताना है, टाइम हम इस ठीक है भाई, ठीक है, तुम लोग होशियार बच्चे हो गए हो। ठीक है, बन गया होगा सबसे अच्छा। जिनसे नहीं बना वो लोग बना के देखें, जिनसे नहीं बना वो लोग बना के देखें भाई। आंसर आ चुका आयुषी का भी, जानवी का भी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ चलो ठीक है, तो शानूर का भी आंसर आ गया कि सर यहाँ पे डी हो जाएगा। मैच कर लिया जाए। अच्छा बाबू, अब देखो दिमाग लगाओ बच्चा। अब ना एग्जाम में, क्योंकि सीए वाले बच्चे आपके पास तो टाइम रहेगा, आप दिमाग थोड़ा कम भी लगाओ चलेगा, लेकिन बैंकिंग वाले बच्चे आपके लिए हम ये आइडिया बताना चाहेंगे क्या कि आपके पास एग्जाम में टाइम कम होगा। बाबू याद रखना मेरे सारे बैंकिंग वाले बच्चे कि डायरेक्ट मत बनाने लग जाना, काटा कुटी करना है, मास्टर बताया था काटना है, काटो रे काटो, शुरू से काटो। नहीं बाबू, देखो कि पूछ क्या रहा है। बाबू एंड पूछ रहा है। एंड है कहाँ? ये देखो बाबू, यहां है एंड, है ना? एंड का ढूंढना है। अच्छा, एंड कैसे मिल सकता है? अगर नीट नीट कट जाए तो एंड मिल सकता है, क्लीन क्लीन कट जाए तो एंड मिल सकता है। फटाफट पकड़ो। तो क्लीन क्लीन कटेगा, और कुछ इसमें पहला में दूसरा में कॉमन नहीं, क्लीन क्लीन कॉमन है। बाबू देखो क्लीन क्लीन के लिए क्या है? हैशटैग। ये देखो धाए धाए हैशटैग कटा, क्लीन कटा, क्लीन कटा, है ना? अब हाँ बाबू, वेरी गुड, है ना? बैंकिंग में ध्यान रखना, क्योंकि आपके पास बाबू टाइम कम बचेगा। आपके एग्जाम में मैथ का जो पोर्शन होगा ना बाबू, डिफिकल्ट होगा, है ना? मैथ आप लोग का हालत खराब करेगा, जो क्योंकि आप सारे मेरे बच्चे कॉमर्स वाले हो, ठीक है? तो उसके बाद थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा कम हालत खराब करेगा इंग्लिश, और सबसे कम हालत खराब करेगा रीजनिंग, है ना? ये वरदान टाइप का है। बाबू आगे बढ़ो। अब देखो नीट नीट यहां दिख रहा है, नीट नीट। एंड पूछ रहा है, नीट अगर कट गया तो एंड है ना बचेगा। तो देखो एट द रेट क्वेश्चन मार्क, एट द रेट डी। तो नीट नीट कटा, एट द रेट कटा, बचा क्या? डी। एंड के लिए डी। क्लियर है बाबू? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, नालायक। आगे बढ़ रहे हैं। आ जाओ बच्चा, अब तुम लोग धीरे धीरे ना माहिर हो गए हो इस कोडिंग डिकोडिंग में। हाँ जरा ध्यान देना। तो अब एक क्वेश्चन है मेरे पास। इफ रेन इज कॉल्ड वाटर, श्रुति थोड़ा मेरा मदद भी कर देना तो बाबू, या जानवी आप भी कर सकते हो, आपके आप भी सीए के हो, सीएस के हो। इफ रेन इज कॉल्ड वाटर, रेन को पानी कह रहा है। इफ रेन इज कॉल्ड वाटर, सीएस का क्वेश्चन नंबर 7 है। वाटर इज कॉल्ड एयर, वाटर को एयर कह रहा है। हमको पता है तुम लोग बहुत कम लोग इसको लिख रहे हो, लेकिन लिखना जरूर, प्रैक्टिस के लिए यही सब क्वेश्चन तुम्हारे कॉपी में रहेगा। रेन इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड क्लाउड, एयर को क्लाउड कह दिया। क्लाउड इज कॉल्ड स्काई, क्लाउड को स्काई कह दिया। स्काई, स्काई इज कॉल्ड, उसके बाद क्या था देखो तो जरा। अच्छा सी, स्काई को सी कह दिया। समुद्र, सी को रोड कह दिया, सी को रोड कह दिया। बाबू इस सब के झलावे में इसमें नहीं आना है, सब छलावा है बाबू, याद रखना। लास्ट में सीधे हिट करना, लिख क्या रहा है। सी इज कॉल्ड रोड। वेयर डू द एरोप्लेन फ्लाई, क्वेश्चन है बाबू, वेयर डू द एरोप्लेन फ्लाई। अच्छा लिखने तो हमको दो, पहले ही आंसर सब बता दो, इतना होशियार हो चुका है। डी, ए बी सी डी मतलब स्काई। वेयर डू द, नहीं बाबू गड़बड़ हो गया, आदर्श इस बार गड़बड़ कर दिए हो। इधर से इधर। हाँ सी। हाँ हाँ, सी, वेरी गुड, ये आंसर होगा। बच्चा जरा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में, है ना? क्या पूछा? वेयर डू एरोप्लेन फ्लाई। बाबू एरोप्लेन कहाँ उड़ता? हवा में उड़ता। हवा का चेक करो कहाँ है, हवा ही रहा, स्काई।
आसमान में उड़ता है, हवा नहीं, मतलब आसमान में उड़ता है। तो बाबू ये देखो आसमान का चेक करो, क्या है, स्काई। स्काई का कोड क्या दिया, सी, तो आंसर सी, खत्म। और कुछ नहीं करना था इसमें। अच्छा, नहीं नहीं, इधर से इधर जाना, हमेशा याद रखना बाबू, ऐसे नहीं आना, ऐसे जाना। हाँ, आ जाओ। तो एक इसमें, चलो अच्छा हुआ एक के बच्चा फंसा फंसा, तो टारगेट है यही था कि ये को फंसा लेना है। एक क्वेश्चन है बाबू, सीएस का ही क्वेश्चन है, क्योंकि सीए वाला कम बड़ा क्वेश्चन दिए हुए था। पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा है कि हम इसमें भी एक आध को जरूर फंसा लेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ए इज रिटन एज बी। किसी कोड लैंग्वेज में बाबू ए को बी लिखा जाता है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ए इज रिटन एज बी, ठीक है। बी इज रिटन एज सी, बी को सी लिखा जाता है। सी इज रिटन एज डी, सी इज रिटन एज डी, क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, सीएस वाले। सी इज रिटन एज डी एंड सो ऑन। देन, अरे फिर ही क्वेश्चन आधा है। देखो तो बच्चा, किसी के पास है ये क्वेश्चन। ए इज रिटन एज बी, बी इज रिटन एज सी, सी इज रिटन एज डी। तो स्मार्ट को कोड करना है। तो स्मार्ट को कैसे कोड करें, चलो थैंक यू। बाबू ऑप्शन चाहिए तो बोलो, ऑप्शन दे देता हूं। टी एल बी एस यू पहला ऑप्शन, दूसरा एस एच बी एस, टी एन बी एस यू, और एस एन बी आर यू। तीसरा नंबर फरहान भी यही कह रहा है, श्रुति भी यही कह रही है, और आदर्श भी यही कह, शानूर भी यही कह रहा है, तीसरा नंबर। कुछ बच्चे मेरे मैसेज भी कर चुके हैं। चलो ठीक है, आंचल भी सी कह रही है, जानवी भी यही कह रही है, गौरव भी यही कह रहा है, नहीं गौरव, हाँ टी एन बी एस यू, ठीक है, वेरी गुड गौरव। हाँ आयुषी, पिछला क्वेश्चन तुम्हारा भी सही था, सी। चलो बहुत बढ़िया बाबू, बना ना ये क्वेश्चन, कैसे बना पता चला ना। ए को बी कह रहा है, बी को सी कह रहा है, सी को डी कह रहा है, ठीक है, मतलब हर लेटर को एक आगे ले जा रहा है ना, हर लेटर एक आगे बढ़ रहा है, वन स्टेप अहेड बढ़ रहा है। तो यहां भी तुम हर लेटर को वन स्टेप अहेड बढ़ा दो। देखो ना, एस को वन स्टेप अहेड बढ़ाओगे तो टी, एम को वन स्टेप अहेड बढ़ाओगे तो एन, ए को वन स्टेप अहेड बढ़ाओ तो बी, आर को वन स्टेप बढ़ाओगे अहेड तो एस, टी को बढ़ाओगे तो यू। बाबू सी, क्लियर होना चाहिए सबका। हाँ, हर लेटर प्लस वन था, वेरी गुड गौरव। यही देखो बाबू आपके रीजनिंग की औकात है ना। तो याद रखना मेरे सारे बच्चे, जितने भी खास करके सीए वाले मेरे बच्चे हैं, मैथ स्टैट्स से मत डरो, क्योंकि आपके पास 20 नंबर का प्लस पॉइंट है बाबू, 20 में एक को नहीं छूटेगा, विश्वास मानो, ठीक है। हाँ, जिसका एग्जाम नजदीक है वो घबराओ नहीं, क्योंकि सीएमए का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, आपका भी एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, कुछ ना कुछ डेट जरूर आगे बढ़ेगा। तो जितना भी बढ़ेगा ना, उतने में हम आपका ये रीजनिंग कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, जितना भी बढ़ेगा हम उतने में आपका रीजनिंग कंप्लीट करवा देंगे। सीएमए का बढ़ चुका है बाबू, याद रखना। एक क्वेश्चन है बाबू, अरे वो वाला एक क्वेश्चन हम देखे थे, प्लस माइनस वाला, कहाँ गया, सीएस का ही क्वेश्चन था, कल ही बना रहे थे, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ जी मिल गया। ये क्वेश्चन में हमको कहने का ऐसा लग रहा है कि हम फंसा लेंगे, 3-4 को तो कंफर्म फंसाएंगे। तुम देख लो, लिख लो इस बात को, 4 को तो कंफर्म फंसाएंगे, 3 मिनट देंगे इस क्वेश्चन में हम। ए स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन लिख लेना बच्चा लोग, क्वेश्चन में हम जरूर फंसाएंगे, इसलिए क्वेश्चन जरूर ध्यान से लिखना। ए स्टैंड्स फॉर प्लस, ए को प्लस कहते हैं। श्रुति तुम ये क्वेश्चन कल ही रात में हमसे पूछ रही थी, तो इसलिए तुम मत बनाना, बाकी को रुक बनाने देना। ए स्टैंड्स फॉर प्लस, बी स्टैंड्स फॉर माइनस। जानवी अगर तुम भी बना लियो बाबू तो तुम भी मत बताना, रुकना। बी स्टैंड्स फॉर माइनस, बी को माइनस कह रहा है, ए को प्लस कह रहा है। सी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, सी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ले फिर ही क्वेश्चन आधा है,
देखो तो बच्चा जरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अच्छा रुको डायरी में मेरे होगा, हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, नहीं यहाँ तो हम सॉल्व किए हुए हैं, 10C4 ब्रैकेट में है, ए ब्रैकेट में है, फिर 4C4 ब्रैकेट में है, फिर B6। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन है, जरा देखो तो। टाइम इस बार आपको 3 मिनट दिया है दोस्त, 3 मिनट, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, 3 मिनट दिया। हमको लग रहा है कि हम 3 मिनट में फंसा सकते हैं। छोटी सी मेरे तरफ से मदद यह है कि बोर्ड मास यूज करेंगे। कितना बच्चा? अरे वाह इंद्रानी, गर्दा कर दी तुम तो यार, बाजा फाड़ दी हो। इंद्रानी 50, वाह वाह वाह। फरहान भी कह रहा है 50, चलो शानूर भी कह रहा है 50, कोई आंसर मैसेज में कर दिया है। गौरव कह रहा है 50 है, आयुषी भी कह रही है 50 है। गौरव 50, आयुषी भी कह रही है 50। चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई, वाह वाह। तो जो बच्चे मेरे नहीं बना पाए हैं, बचा कहाँ, सब तो बना ही लिया। 1 2 3 4 5 बच्चों का आंसर आ ही चुका है। आंचल का भी आंसर आ चुका है 50, आयुषी का भी आंसर आ चुका है, हाँ आयुषी तो पहले ही आंसर दे चुकी थी। गौरव भी आंसर पहले नहीं, हाँ गौरव भी दे चुका था। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू। पूछेगा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, देखो अजीब सा क्वेश्चन था ना, बोर्ड मास यूज करना था, याद रखना बाबू, है ना। चलो अच्छा है तुम लोग को याद है, हमको पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि 3 मिनट देना चाहिए, तुम लोग तो 1 मिनट में गर्दा उड़ा दिए। बाबू देखो 10C4 कह रहा है, तो 10 लिखेंगे। सी के लिए क्या है, देखो सी के लिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 4, ब्रैकेट में डालना, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मास रूल याद रखना। फिर देखो बाबू ए के लिए क्या, प्लस दे दो, ए के लिए प्लस प्लस दे दो, दिए बाबू। 4C4 है, अब देखो बच्चा 4, सी के लिए देखो क्या है, सी के लिए मल्टीप्लाई, बाबू 4 के लिए क्या है, अच्छा 4 के लिए थोड़ी कुछ होगा, तो 4 ही होगा, 4 × 4। अच्छा बी के लिए क्या है, बी के लिए बाबू माइनस है, हाँ -6, ये लो देखो ये बनता है इसका, पहले ये बनाना था बच्चा, और अब इसको सॉल्व कर देना था। तो पहले तुम लोग बॉड मास पढ़े हो, तो बी फॉर ब्रैकेट होता है, पहले ब्रैकेट का काम, 10 × 4 40, प्लस 4 × 4 16, ये भी ब्रैकेट खत्म हो गया, अब -6। बच्चा पार्टी याद करो, आप लोग बॉड मास अगर पढ़े हैं तो ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन। बाबू देखो एडिशन अब दिख रहा है, तो 40 और 16 56, और एडिशन के बाद लास्ट में बॉड मास का जो एस होता है बाबू, एस बोले तो सब्सट्रैक्शन, तो 56 - 6 50 आंसर, है ना। इजी था बच्चा, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ना तो जरा, आज इसको खत्म कर लेंगे बाबू, अब इसमें कुछ नहीं बचेगा। अब तुम लोग ना दुनिया का जो किताब उठाना है उठा लो, कोडिंग डिकोडिंग का जितना क्वेश्चन बनाना है बना लो, सब बनेगा। एक वो खाली सीरीज वाला क्वेश्चन, उसका हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। एक लास्ट मेरा पैटर्न बच गया सीरीज, लेकिन उस सीरीज पे आने से पहले एक क्वेश्चन हम और तुम लोग से बनवाना चाहते हैं। ठीक है, तो तुम लोग बना लिए, बिंगो वाला बना ही लिए, ठीक है ठीक है। हाँ एक ये क्वेश्चन है वो, इसके बाद फिर हम लोग सीरीज वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन लिखना तो बच्चा, ये भी क्वेश्चन सीएस का, इधर लगातार हम लोग सारे क्वेश्चन कंपनी सेक्रेटरी का कर रहे हैं बच्चा बाटी, याद रखना सारे के सारे क्वेश्चन इधर लगातार हम लोग कंपनी सेक्रेटरी का कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और लिखना बाबू, इफ RIPPLE, सीएस के स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 3 है,
इफ RIPPLE इज कोडेड एज 6133, इसमें भी हमको मदद चाहिए होगा आप लोग का, क्वेश्चन मेरे पास फिर अधूरा है। 613382, अरे किसी से मांगे तो नालायक हमको आधा अधूरा फोटो भेज दिया है। 613382। दूसरा है बाबू लाइफ, LIFE, लाइफ इज रिटन एज 8192, 8192। फिर है हाउ इज, देखो तो यहीं से कट गया है, हाउ इज क्या है, पी पिलर, PILLER, हाउ इज पिलर कोडेड। लो बाबू 1 मिनट से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तुम तो बनाई थी ना बच्चा ये वाला क्वेश्चन कल, कर ली थी ना, ठीक है तो रुक जाओ थोड़ा। हाँ अच्छा भाई, 33126, अच्छा ये भी वही था क्या, खोज के लिख देने वाला? ओहो हो, गड़बड़ा गया, बेकारे दे दिए। ठीक है भाई ठीक है। अच्छा इधर 7 को मैसेज आई हो गया है। सर मेरा आवाज नहीं आ रहा है, आप तक से ट्राई कर रहे हैं। अच्छा बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। चलो आंचल तुम्हारा आवाज सही में नहीं आ रहा है बाबू। इस क्लास में नहीं जाएगा, कल से फिर मेरा जाएगा। चलो ठीक है। आयुषी का आंसर आ गया 318826, वेरी गुड आयुषी। गौरव का भी यही आंसर है, वेरी गुड। फर्स्ट आंसर वाज माइन, अच्छा पहला आंसर जानवी का था। अच्छा ठीक है भाई, जानवी का 318826, वेरी गुड जानवी, बहुत बढ़िया बच्चा। तो सबसे अब बन गया बाबू। बाबू यही देखो, यही है कोडिंग डिकोडिंग। अगर हमसे पूछो कि सर कुछ छूट रहा है आपसे कोडिंग डिकोडिंग में, तो हाँ बाबू कुछ छूट रहा है, और उसका नाम है सीरीज वाला क्वेश्चन। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप पे आ रहा है। इसके बाद दुनिया का आप कोई किताब उठा लो, कोडिंग डिकोडिंग का कैसनो क्वेश्चन बना लो बाबू, सब बनेगा। सीए इंस्टीट्यूट का प्रीवियस ईयर का सब बना लो, सीएस का सब बना लो, बैंकिंग, पीओ, क्लर्क, SBI, है ना, सब बना लो, MBA, BBA, सब क्वेश्चन सब बनेगा बाबू। अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोग को फंसा सके, है ना। हाँ फंसोगे तब, अब जब तुम अपनी बुर्बकई करोगे, ठीक है, और उतने बुर्बक तुम मेरे बच्चे हो नहीं, तो अब तुम लोग को फंसाना मुश्किल है कोडिंग डिकोडिंग में। तो आ जाओ बच्चा आ जाओ, लास्ट बढ़ते हैं। और याद रखना है ये कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज पैटर्न कहते हैं बाबू, सीरीज पैटर्न क्वेश्चन। सर ये सीरीज पैटर्न क्वेश्चन क्या होता है बच्चा? वही वाला याद करो जो पहले क्लास में बताए थे, 2 लिख देगा, 4 6 लिख देगा, बोलेगा अगला क्या होगा, तो तुम तुरंत को अच्छा 2 2 जोड़ रहा है 8 होगा, वैसा क्वेश्चन, उसको सीरीज पैटर्न क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है तो आ जाओ, ऐसे क्वेश्चन के लिए ना हमको स्टडी मैट चाहिए। शानूर फरहान देखो तो बाबू तुम लोग के पास स्टडी मैट का है ना? ये चैप्टर नंबर 9 खोल के पहला क्वेश्चन बताओ ना, इस सीरीज का है। नहीं तो हमको अपने इसमें स्टडी मैट डाउनलोड करना पड़ेगा। शानूर फरहान अगर हो बाबू तुम लोग के पास सीए का स्टडी मैट तो हाँ देखो देखो, चैप्टर नंबर 9 है बाबू, स्टडी मैट मत छोड़ना। हाँ स्टार्टिंग का क्वेश्चन ये वही है, सीरीजे है, बोलो। हाँ 6 11 21 36 56, इसके आगे पूछ रहा है ना? ऑप्शन बता दो तो मेरे बाकी बच्चों को। 42 51 81 91, लो भाई सनूर तुम भी बनाना, सब लोग बना के देखो तो अगला क्या बढ़ाएगा, अगला डिजिट क्या होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे आपके पास देखिए, यही सीरीज का क्वेश्चन इसी को कहते हैं। इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे, आप अपना दिमाग लगाइए। C81, ये इंद्रानी बोली, आदर्श बोला, जानवी का भी आंसर आ गया है, गौरव लास्ट कह रहा है, श्रुति का भी आंसर आ गया है, फरहान का भी आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। प्लस प्लस 25, गौरव भी क्या लिख दिए? आंचल 81 कह रही है, गौरव भी 81 कह रहा है। बाबू हमको नहीं समझ में आया कैसे 81, कोई तरीका भी बता दो, लॉजिक क्या लगाए हो? अच्छा +5 +10 +15,
+15 तो ये +20 होगा, तो ये +25 होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड बाबू। देख लो यही सीरीज का क्वेश्चन है, 81 हो जाएगा। शानूर दूसरा क्वेश्चन बता दो बाबू। दूसरा भी सीरीज का ही हम देखें। 1 मिनट बोलो। 10, 100, हाँ 200, 310। तो अगला क्या होगा, ये ना। ऑप्शन बता दो शानूर। 4, हाँ 420, 430। लो भाई क्वेश्चन दूसरा तैयार है सीरीज का, देखो जरा। किसी का आंसर आ गया क्या? आयुषी, अच्छा आयुषी तरीका बता रही थी, +5, +10, +15, +20। वेरी गुड आयुषी। 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल ये वाला जानवी, 5 का मल्टीपल नहीं, वो पुराना वाला 5 का प्लस था, मल्टीपल नहीं था। चार सौ तीस। इंद्रानी तुम भी 430 बोल रही हो? अच्छा चलो, तो इंद्रानी भी 430 कह रही है, आदर्श भी 430 कह रहा है, और कोई मेरा जानवी भी 430 कह रही है, श्रुति भी यही कह रही है। श्रुति ये सब क्वेश्चन तुम भी बनाना बाबू, ये क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट का है। फरहान क्या कह रहे हो? चलो ठीक है, फरहान भी ये कह रहा है। चलो शानू रिलेट कर रहे हो, ठीक है 430। आयुषी इस बार नहीं बोली कुछ, आयुषी नहीं बना बच्चा। बाबू तरीका कोई बता दो क्या किए इस बार। अच्छा +90, +100, +110। अच्छा 10-10 बढ़ रहा है, तो इस बार +120 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक 310 में 120 प्लस होगा तो 430 ही तो आएगा। वेरी गुड। अच्छा बाबू आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा बच्चा लोग, ये कोडिंग डिकोडिंग मेरे तरफ से तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी हम आपके तरफ से इसको खत्म नहीं मान रहे हैं। ठीक है, पॉसिबल हो पाया तो तैयार रहिएगा संडे के भी 2 घंटे के क्लास के साथ, नए चैप्टर के साथ, है ना। हाँ, और साथ ही साथ बाबू आज ही हम आपको कोडिंग डिकोडिंग पे और कुछ 20-30 सवाल भेजेंगे। ठीक है, जो हमको लगता है कि जिसमें हम मैक्सिमम आप लोगों को फंसा लेंगे, तो बना भी लीजिएगा उन सारे सवालों को। वैसे ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं फंसोगे अब तुम लोग, तो दिक्कत नहीं होगा। अगर हुआ दिक्कत तो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज ही हम भेजेंगे आप लोग को वो सारे सवाल। तीसरा क्वेश्चन सन। हाँ इंग्लिश का कंटिन्यू मंडे से है आदर्श। कल जो इंग्लिश वाला क्लास है आदर्श, उसमें हम लोग जिन बच्चों का छूट गया है, जो 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 नए बच्चे हैं मेरे, उन सब के कल क्लास हैं। ठीक है, तो आदर्श तुम्हारा भी कुछ छूटा हुआ है तो कल रहना। हाँ कल हमारा वो सब होगा, सीए में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, वो सीख रहे हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 11:30 बजे। तो आजा बच्चा। सानूर अगला क्वेश्चन। 11, 13, 17, 19, 23, 25, अच्छा 29 भी दे रहा है, 29, और अगला ढूंढना है। ऑप्शन बता दो। 33, 27, 31, हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। ये 31 कौन, श्रुति बता रही हो? अच्छा, ये तो नालायक सब तेज हो गया है भाई। ठीक है भाई, ठीक है। चलो 31 आदर्श भी कह रहा है, फरहान शानूर भी कह रहा है, और कोई? अच्छा ये नहीं कि 3 बच्चा 31 का दिया तो सर मेरा भी 31 ही होगा। अच्छा ठीक है, आंचल का भी आंसर आ गया, जानवी का भी आ गया, आयुषी का भी आ गया, और इंद्रानी भी बोल रही है। ठीक है भाई, इंद्रानी, आयुषी, जानवी, ये सारे बच्चे मेरे कह रहे हैं। गौरव नहीं बोला इसमें कुछ, गौरव बना नहीं रहे हो बाबू? चलो ठीक है, तो +2,
+4 +2 +4 +2 +4, तो फिर +2 हो जाना चाहिए जब यही सीरीज चल रहा है। सीरीज का मतलब क्या बाबू, कभी सीरीज बॉल देखे हो, वो जो हमारे घर में लाल पीला रंग का भुक 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 नहीं चलता रहता, भग भुक करता रहता है ना, शादी वगैरह में ये सब में लगाया जाता है ऐसे घरों को सजाने। हाँ बाबू, हाँ, भगजुगनी, जो भी तुम उसको कहते हो। तो बाबू सीरीज बॉल को कभी तुम गौर किए हो? कभी गौर करना, एक जलेगा एक बुझेगा, एक जलेगा एक बुझेगा, इसीलिए उसको सीरीज कहते हैं, क्योंकि वो सीरीज में जलता है। ठीक, इसको भी सीरीज पैटर्न क्यों कहते हैं बाबू, यही कारण है ना। हम इसी क्वेश्चन का वेट कर रहे थे कि हम आपको समझा सके, देखो अब उसको क्यों सीरीज कहते हैं। देखो क्यों सीरीज कहते हैं, 90 के बाद 100 बढ़ा, 100 के बाद 110 बढ़ा, 110 के बाद 120 बढ़ा, एक सीरीज को फॉलो कर रहा है ना। एग्जाम में बच्चा पार्टी याद रखना, यही 3 तरह के सवाल आपसे कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाएंगे। पहला सीरीज, दूसरा बच्चा आपसे वो लेटर कोडिंग या नंबर कोडिंग करा ले, जो करा ले, लेटर को कोड करा ले, नंबर को कोड करा ले, या कई बार वो हैशटैग उस को कोड कराएगा, ठीक है, हैशटैग वगैरह को, स्टार वगैरह को कोड कराएगा, और लास्ट ऑड मैन आउट। यही 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है बच्चा, ठीक है। चौथा अगर पूछो तो वो वाला एयर को पेंसिल, पेंसिल को पानी, पानी को कुछ और, तो उसको क्या कहेंगे, ऐसा वाला क्वेश्चन। वही सब क्वेश्चन का कोडिंग डिकोडिंग में टाइप ही है, इसके अलावा बाबू और कोई टाइप नहीं, ठीक है। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन बाबू आज का। शानूर एक क्वेश्चन और बाबू, चौथा, 6 12 21 33, तो अगला क्या होगा, ऑप्शन दे दो। 33 38 40 48, चलो तुम भी बनाओ। अरे वाह वाह हीरो वाह। चलो आदर्श का, शानूर का, श्रुति का, शानूर, आदर्श, श्रुति, देखें कुछ मैसेज में भी है। हाँ जी, मैसेज में जानवी का भी आंसर आ चुका, आंचल का भी आंसर आ चुका, बहुत बढ़िया। जानवी, आंचल, ये सब बच्चों का आंसर आ चुका, बहुत बढ़िया। इंद्रानी का भी आंसर आ गया है, इंद्रानी का भी आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। आयुषी, गौरव, तुम दोनों को क्या हो गया? यह गौरव देखो पिछला क्वेश्चन में कहता वही होगा, नालायक बनाओ, वही होगा से काम नहीं चलेगा, बनाओ। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में हमको लग रहा है ये +6 +12 8 20 +9, तो 3 बढ़ा, हाँ, +12 +15, तो 33 में 15 ऐड होगा तो 85 आएगा। फरहान नहीं बनाया क्वेश्चन, फरहान बना बाबू? हाँ ठीक है बच्चा। तो यही सारे कुछ चीजें आज मुझे आप लोग को बतानी थी बाबू, आज मुझे कुछ नया चीज आप लोग को नहीं बताना था। चलो आयुषी का भी आंसर आ गया था 48, वेरी गुड आयुषी, है ना। आज मुझे कुछ नया नहीं बताना था, हाँ, लेकिन आज के बाबू इस 1.5 घंटे के क्लास को लगने के बाद, और पिछले क्लास में तकरीबन हमने 2 घंटे की क्लास लगाई थी इस कोडिंग डिकोडिंग पे, तो ये दोनों क्लास, गौरव कह रहा है बहुत गर्मी है सर, 30 मिनट से लाइट, अच्छा अच्छा अच्छा, बाप रे, बड़ा मुश्किल स्थिति में पढ़ रहे हो गौरव तुम, ठीक है भाई, ठीक है। तो बच्चा हम लोग आज के क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं, इससे ज्यादा मुझे आज कुछ बताना नहीं था। हाँ, लेकिन आज आप सब लोगों के व्हाट्सएप पे आज ही कुछ क्वेश्चंस जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग के, बना लीजिएगा। वो बनने के बाद अब आप लोग मान सकते हैं कि आपके तरफ से भी कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो चुका है, ठीक है। मेरे तरफ से तो हो ही गया, आपके तरफ से भी हो चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जितने भी मेरे सीए वाले बच्चे हैं वो लोग, आपसे मैंने बाकी सारे क्वेश्चन बनवा लिए हैं कोडिंग डिकोडिंग के, बस ये सीरीज का 4 क्वेश्चन के आगे भी होगा अब, क्योंकि याद करो जो हम होमवर्क दिए थे वो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट हो रहा था, या शायद 30 से स्टार्ट हो रहा था बाबू। 30 तक यही क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है ना, 30 तक, 1 से लेकर 30 तक यही सीरीज का क्वेश्चन है। तो अब आप लोग के लिए, जितने मेरे सीए वाले बच्चे, पहले तो ये, और वही सीए वाला क्वेश्चन हम बाकी सारे बच्चों को भी भेजेंगे, आप लोग भी बना लीजिएगा, क्योंकि चाहे एग्जाम कोई भी हो, ये रीजनिंग चैप्टर बाबू सीएस का नहीं है, ये उठाया गया है बैंकिंग से, तो इसलिए बैंकिंग वाले आप लोग मान के चलना कि ये क्वेश्चन आप ही का है, ठीक है। तो हम सबको भेजेंगे, बना लेना बाबू, और अगले क्लास में हम देखते हैं कोई और ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक, वैसे तो पूरा रीजनिंग इंटरेस्टिंग है, लेकिन कोई और ऐसा इंटरेस्टिंग, और उसको फिर हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। संडे को क्लास ले सकते हैं, हाँ बोलो आदर्श।
इंग्लिश का जो, अच्छा ईमेल लिखना था ना। हाँ, ईमेल राइटिंग भी सीए वाले बच्चे मेरा आपका सिलेबस है, तो आप लोग देख सकते हो रिकॉर्डेड सेक्शन में। कर देना आदर्श, आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मंडे तक, मंडे को देखेंगे हम, मतलब मंडे को उसके बारे में बताएंगे। ठीक है आदर्श, चलो ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चा पार्टी, मिलते हैं फिर से। अगर संडे को पॉसिबल हुआ तो हम मैसेज कर देंगे आप लोगों के पास, और नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट क्लास अगले वीक में आप लोग के सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चा पार्टी, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में धमाकेदार टॉपिक्स के साथ। थैंक यू बच्चा लोग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।